हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है बीकॉम 6 के सोशल एंड बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। गाइस इस वीडियो के अंदर ना प्लीज़ मेरी बातें सारी ध्यान से सुनिएगा। एथिक्स की वीडियो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है आपकी क्लास का। इसमें एग्जाम में हो सकता है आपको एक छुट्टी आए, क्योंकि डेट शीट आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। कभी अभी जो लेटेस्ट डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग 27 को आपका एग्जाम है, बट 28 को आपका OR का एग्जाम है। ठीक है, जो पहले थी उसके अकॉर्डिंग 10 डेट को नेक्स्ट मंथ की आपका एग्जाम था। तो एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपको एक दिन भी पढ़ने के लिए इनफ है, अगर आप ध्यान से ये वीडियो सुनने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सब्जेक्ट के इतने सारे चैप्टर क्वेश्चन देख के कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर प्रीवियस 3 ईयर्स के मैं क्वेश्चन पेपर में से आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, एंड आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि इतना ईजी सब्जेक्ट हमने पूरी लाइफ में नहीं पढ़ा है। इतना मतलब सब्जेक्ट ईजी है कि आप इसमें गप्पे बहुत लिख सकते हो, अपनी तरह से बना के लिखना। ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट का जो नेम है ना उसको समझने की कोशिश करो, सोशल एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब आपके एथिक्स क्या होते हैं पहले तो ये देखो, फिर बात करेंगे सोशल और बिजनेस के ऊपर। एथिक्स क्या होते हैं कि हमारे कुछ जैसे कि असूल हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। जैसे हमारे कोई असूल है कि हमने रिश्वत नहीं लेनी, या हमने गलत काम नहीं करना, या हमने कोई भी जैसे शराब नहीं पीनी या नॉन वेज नहीं खाना। हमारे असूल हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर कुछ एथिक्स होती हैं, जैसे जहाँ हम काम करने जाते हैं, जिस भी कंपनी में हम काम करने जाते हैं, हर कंपनी के कुछ अपने असूल होते हैं। वैसे ही सोशल एथिक्स भी कुछ होते हैं कि हमारे सोसाइटी के प्रति क्या रूल है, क्या असूल है। अब आपको सब्जेक्ट का मीनिंग आई होप क्लियर है कि आपके सोसाइटी और बिजनेस के एथिक्स क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन के ऊपर कि लास्ट 3 ईयर्स में एग्जाम में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। बट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन लेके बैठे। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन एक यूनिट में होंगे। 5 to 6 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बट आपको उनको समझना है और कॉपी पे क्वेश्चन को नोट करना है, आंसर का मीनिंग लिखना है। आफ्टर दैट जो भी टॉपिक आएगा ना उसको मेरी आवाज़ में सुनने के बाद उसकी सिर्फ हेडिंग कॉपी पे नोट डाउन करनी है, विच इज़ वेरी ईजी। आप लोग मतलब आधे घंटे की या 1 घंटे की अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको ये होएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मुझे अभी तक पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं कि सारा पेपर उसी वीडियो में से आया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये पेपर भी अगर आपको एक छुट्टी है तो उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एथिक्स। पहले तो आपको बताना है बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि बिजनेस के क्या असूल हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हम इनको अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम असूलों को अपने बिजनेस पे अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक्सप्लेन करें वेरियस प्रिंसिपल्स जो कि हमें बताते हैं क्या एथिकल इश्यूज आएंगे, एथिकल इश्यूज गवर्न प्रिंसिपल के क्या मैनेजमेंट में आते हैं। इसको डिटेल में बताना है कि एथिकल इश्यूज एक वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्क प्लेस पे क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है, 2024, 2023, 2022, पिछले 3 सालों से क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि बिजनेस के एथिक्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं। तो अब आपको इसमें लिखनी है गप्पे। पहले आप समझो कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। बिजनेस एथिक का मतलब मोरल प्रिंसिपल या वैल्यूज़, यानी कि असूल जो कि हमें गाइड करते हैं कि एक बंदे का हमारी कंपनी में कैसा बिहेवियर रहेगा, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। और सेकेंडली एक बंदे का एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में का हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कैसा बिहेवियर रहेगा, उसको ये जो प्रिंसिपल्स हैं या एथिक्स हैं ये गाइड करते हैं। ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने में हमें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जैसे मेरे असूल है, जैसे कोई किसी के भी असूल होते हैं, अपने अपने सबके होते हैं। ये चीज़ सही है, हमारे असूल है कि ये रिश्वत लेना गलत है, दैट इज़ राइट। जो चीज़ गलत है गलत है। ठीक है, फेयर और अनफेयर, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, क्या चीज़ ये हमें डिसाइड करने में मदद करती है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ सही है, गलत है, फेयर है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, सब कुछ डिसाइड करने में मदद करती है। अगर हम इसकी सिंपल एग्जाम्पल देखें तो बिजनेस दैट डज नॉट चीट कस्टमर, जो बिजनेस अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करता, उनको फेयर वेजेस पे करता है अपने वर्कर्स को, और एनवायरनमेंट के जो भी कानून हैं उनकी पालना करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये बिजनेस एथिकल बिजनेस है। ये बिजनेस सभी एथिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर कोई बिजनेस अपने कस्टमर्स को चीट नहीं करता, अपने वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस यानी कि सैलरीज पे करता है, और सोसाइटी एनवायरनमेंट के प्रति उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करता है, देन हम उसको एथिकल बोलेंगे। आई होप बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्लियर है। अब अगर हम एथिक्स को अपने बिजनेस पे अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर एक बिजनेस एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता है तो उसको बहुत सीरियस
परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ रेपुटेशन। कस्टमर, सोसाइटी उसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। कंपनी अगर चीट करेगी, झूठ बोलेगी, मिसबिहेव करेगी तो कंपनी अपना भरोसा अपने कस्टमर, सोसाइटी पे से खो देगी। सेकंड, आपको लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अनएथिकल बिजनेसेस हैज़ में फेस फाइन्स, पेनल्टी। अगर कोई भी बिजनेस अनएथिकल है यानी कि एथिक्स की पालना नहीं कर रहा है, असूलों पे नहीं चल रहा है, तो उसको क्या फेस करना पड़ेगा? लीगल प्रॉब्लम्स। लीगल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं, इवन आपके ऊपर क्लोजर बाय द गवर्नमेंट फाइल हो सकता है। थर्ड क्या आपको फेस करने पड़ सकती हैं? आपके कस्टमर लॉस चले जाएंगे, मतलब आपके कस्टमर आपको छोड़ के किसी और बिजनेस के पास चले जाएंगे। लोग प्रेफर करते हैं कि हम किसी ऑनेस्ट एथिकल कंपनी से ही सामान बाय करेंगे। पीपल प्रेफर बाय फ्रॉम द ऑनेस्ट एंड एथिकल कंपनी। कोई भी अनएथिकल कंपनी के पास, मतलब जो भी अनएथिकल कंपनी है यार, वो अपने कस्टमर्स को गवा देगी। कोई भी बंदा क्यों अनएथिकल बंदे के पास जाके शॉपिंग करेगा? कभी भी कोई बंदा अनएथिकल, या हमें अगर पता चले कि इस कंपनी के अंदर 2 नंबर का काम हो रहा है या कोई भी गलत स्मगलिंग वगैरह हो रही है, तो हम उस कंपनी से कभी भी कुछ बाय नहीं करेंगे। फोर्थ कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करना पड़ता है? हमारे एम्प्लॉयज़ का मोरल कम हो जाता है। एम्प्लॉयज़ को मतलब प्राउड फील नहीं होता अपनी कंपनी के अंदर, वो खुशी खुशी काम नहीं करती हैं क्योंकि कंपनी हमारी डिसऑनेस्ट है, यानी कि ऑनेस्टी के नाम पे धब्बा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे स्टाफ की परफॉर्मेंस पुअर होगी, हमारा स्टाफ हमारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ का मोरल कम होगा। फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसेज हमें क्या मुश्किल फेस करनी पड़ेगी? फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि हम एथिक्स, असूलों की पालना नहीं कर रहे हैं और अनएथिकल बिहेवियर की वजह से हमारा बॉयकॉट हो सकता है, हमारे जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हमारे इन्वेस्टर्स हमें छोड़ के जा सकते हैं, जिसके कारण हमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, अगर हम बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो उसके क्या क्या परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतने पड़ेंगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं एथिकल इश्यूज़ को इन मैनेजमेंट। मैनेजर्स को फॉलो करने चाहिए एथिकल प्रिंसिपल्स। अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली चलाना चाहते हो ऑनेस्टी के साथ, तो आपको एथिकल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए। सो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं एथिकल इश्यूज़ इन मैनेजमेंट के? सबसे पहला एथिकल इशू इन मैनेजमेंट, ऑनेस्टी। मैनेजर्स को हमेशा ट्रूथफुल रहना है, उनके सारे एक्शन, सारे डिसीजन सही होने चाहिए। कोई भी मतलब अनलॉफुल या कह सकते हो चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी लाई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, डिसऑनेस्ट नहीं रहना है, हमेशा सच बोलना है। मैनेजर्स शुड बी ट्रूथफुल, उनको हमेशा सच बोलना है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी, उनको मॉरल्स वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। इवन जब कोई भी, वो कहते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि यार गलत काम कर लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर वहाँ पे कहावत आती है, चाहे कोई नहीं देख रहा पर ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो वैसे ही मैनेजर्स को यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है कि आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ का फॉलो करना है, चाहे आपको कोई नहीं भी देख रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया देख रही है तभी आपको ऐसे सत्यवान बन के दिखाना है। नो, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड इंटीग्रिटी। थर्ड फेयरनेस, एवरी एम्प्लॉय, कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, फेयरनेस रखनी है। अब गाइस देखो, जैसे मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, ये पॉइंट्स के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत कम लिखी है, बट आपका मेन टॉपिक पे फोकस क्या होना चाहिए? मीनिंग पे, हेडिंग्स पे। अंदर पेपर में आपने गप्पे लिखनी है, मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता चुकी हूँ, गप्पे पूरी चलने वाली हैं इसमें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? आपको रिस्पेक्ट करनी है अदर्स की। फोर्थ प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट फॉर अदर। एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट, कस्टमर की रिस्पेक्ट, सप्लायर की रिस्पेक्ट, कॉम्पिटिटर, हर कोई इंपॉर्टेंट है और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी के साथ मिसबिहेव नहीं, गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं करना। फिफ्थ अकाउंटेबिलिटी, मैनेजर को अपने किए गए कारनामों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैनेजर शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काम उसने किए हैं, जो भी एक्शंस उसने लिए हैं, उसका अगर कोई भी गलत रिजल्ट निकलेगा तो मैनेजर को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिक्स ट्रांसपेरेंसी, सारे बिजनेस, ऑल बिजनेस डीलिंग शुड बी ओपन एंड क्लियर। सभी स्टेक होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके सामने जो भी बिजनेस की डीलिंग्स है ओपन एंड क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी स्टेक होल्डर से, शेयर होल्डर से कोई भी डील वगैरह छुपा के नहीं रखनी। ठीक है। सेवंथ प्रिंसिपल, लॉयल्टी, बीइंग लॉयल टू द कंपनी, इट्स एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। अगर आप कंपनी, एम्प्लॉय और कस्टमर से लॉयल रहोगे तो आप लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करोगे। लंबे समय तक कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, वो आप ही को प्रेफर करेंगे, आपकी गुडविल बनेगी मार्केट में, एक रेपुटेशन क्रिएट होगी। गप्पे बहुत है लिखने में। ठीक है। अब थर्ड टॉपिक इसी के अंदर कि जो वर्क प्लेस होता है आपका, वहाँ पे आपको क्या क्या एथिकल इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एथिकल इश्यूज़ क्या मतलब होते हैं? एथिकल इश्यूज़ यानी कि प्रॉब्लम या सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन को चूज़ करना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जैसे कि अगर
मेरे एथिक्स कहते हैं, मेरे असूल कहते हैं कि रिश्वत लेना गलत है, बट जहाँ मैं काम करने जाती हूँ या वर्क प्लेस है जो मेरा, वहाँ पे मेरा मैनेजर बोल रहा है कि अगर आके कोई टेबल के नीचे से पैसे देना तो लेके उसका काम कर देना है, तो यहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ेगा राइट और रॉन्ग के बीच में, है ना। तो ये एथिकल इश्यूज़ हमें कुछ वर्क प्लेस पे फेस करने पड़ते हैं। पहला एथिकल इशू क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन। हर मतलब बंदे को, एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है अनफेयरली, यानी कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी के बेस पे उसको ट्रीट किया जाता है, विच इज़ अनएथिकल। आप एथिकल असूलों वाले बंदे कभी भी ऐसा नहीं करते। असूलों वाले बंदे सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ठीक है। वो सबको इक्वल लेके चलते हैं। सेम पोस्ट पे अगर कोई दो बंदे काम कर रहे हैं तो उनके सेम उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी जाती हैं, ठीक है। सेकंड एथिकल इश्यूज़ हमें वर्क प्लेस पे क्या आते हैं, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई हमें बुली करता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, इज़ अ सीरियस एथिकल इशू। इसके अंदर आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। थर्ड अनफेयर वेजेस, अपने एम्प्लॉयज़ को लेस पे करना जितना वो डिजर्व करते हैं, दैट इज़ अनएथिकल। थर्ड एथिकल इशू हमें अपने वर्क प्लेस पे फेस करना पड़ता है। फोर्थ लैक ऑफ सेफ्टी, आपको एक सेफ हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ अनएथिकल, ठीक है। फिफ्थ हमें क्या एथिकल इशू फेस करना पड़ता है, ब्राइबरी एंड करप्शन, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है या ब्राइब देनी पड़ती है बिजनेस के फेवर्स के लिए, विच इज़ अनएथिकल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप लोग जो भी अनएथिकल वर्क्स हमें वर्क प्लेस पे करने पड़ते हैं जहाँ पे असूल कंपनी के क्योंकि अलग है, हमारे अलग है, तो हमारे लिए वो एथिकल इश्यूज़ हैं, हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे असूल कुछ और हैं, उनके कुछ और हैं। नेक्स्ट क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर का डाटा बिना उनकी परमिशन के आगे शेयर किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, एथिक्स को वायलेट किया जा रहा है, विच इज़ अनएथिकल। नेक्स्ट क्या है, नेपोटिज्म, गिविंग जॉब और प्रमोशन अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को, ठीक है, उसकी मतलब कोई उसके पास जॉब की क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी जस्ट बिकॉज वो हमारा फ्रेंड है हम उसको जॉब दे रहे हैं, नेपोटिज्म कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अनएथिकल एंड अनफेयर। एंड लास्ट डिसऑनेस्टी, लाई, मतलब झूठ बोल रहे हैं अपने कस्टमर से, फॉल्स क्लेम बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, मतलब फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट, जैसे वो क्या कोई भी प्रोडक्ट ले लो यार, जो भी गारंटी दे रहा है कि इससे आपको ये नहीं होगा, बट नॉट ट्रू यार। अब एड्स ही देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, क्या वो यूज़ करते हैं? नहीं। फॉल्स क्लेम अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इज़ अनएथिकल, डिसऑनेस्ट होता है। तो हमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज हमारे वर्क प्लेस पे फेस करने पड़ते हैं, और आफ्टर दैट इसी क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन। आई होप आपने पहला क्वेश्चन नोट डाउन किया होगा, उसके आंसर के जो भी हेडिंग्स है आपने कॉपी पे नोट डाउन किए होंगी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। अनएथिकल बिहेवियर के क्या कारण होते हैं, कैसे एक अनएथिकल बिहेवियर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, 2024 का क्वेश्चन है। अनएथिकल बिहेवियर क्या होता है? अनएथिकल बिहेवियर यानी कि आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। अनएथिकल बिहेवियर मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग, गलत काम करना, अनफेयर काम करना, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में है, स्पेशली इन द वर्क प्लेस या बिजनेस, तो दैट इज़ अ अनएथिकल बिहेवियर। कोई भी गलत काम कर रहे हो दैट इज़ अनएथिकल। ये इट गोज अगेंस्ट आपकी मोरल वैल्यूज़, रूल्स, स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी या द ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे आप कस्टमर से झूठ बोल रहे हो, या ब्राइब रिश्वत ले रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी ऑफिस की चुरा रहे हो, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो, ये सारी एग्जाम्पल्स है अनएथिकल बिहेवियर की, ठीक है। तो अनएथिकल बिहेवियर बड़े तरीक़ों से हो सकता है, अब आपके ऊपर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो, बट ये सिंपल मीनिंग है जिसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। अनएथिकल बिहेवियर के कारण क्या हैं? अनएथिकल बिहेवियर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि लोग क्यों, मतलब पीपल बिहेव अनएथिकली इन अ बिजनेस या वर्क प्लेस। मेजर कारण, पहला कारण क्या है कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रेशराइज होते हैं, प्रेशर होता है हम पे कि हमें टारगेट अचीव करना है। जब एम्प्लॉयज़ आर अंडर हाई प्रेशर टू अचीव अनरियलिस्टिक सेल, जब पॉसिबल नहीं है कि आपको एक प्रॉफिट टारगेट दिया गया या इतनी सेल्स का टारगेट है पूरा करो, उनको शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं, अनएथिकली बिहेव करना पड़ता है। अनएथिकली बिहेवियर के रीजंस बताने हैं आपने क्यों लोग अनएथिकली बिहेव करते हैं। पहला, आपको प्रेशर होता है कि टारगेट्स अचीव करने हैं। लैक ऑफ मॉरल वैल्यू, पर्सन डज नॉट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एक बंदे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो अनएथिकली बिहेव करता है बिना रियलाइज़ किए कि ये काम गलत है। थर्ड, पुअर लीडरशिप, अगर टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व होगी रिश्वत लेने में तो एम्प्लॉयज़ को तो उसके रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, नक्शे कदमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। चौथा, फेयर ऑफ लूज जॉब, आपको डर होता है कि अगर मैंने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी तो कंपनी मुझे जॉब से निकाल देगी, ठीक है, अगर मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो वो मुझे जॉब से निकाल देगी, तो आपको उसके उन उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए झूठ, धोखा देना पड़ता है लोगों को ताकि आप अपनी नौकरी बचा पाओ। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट रूल, जब कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते कंपनी में, तो लोगों को लगता है यार हम फ्री हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, अनएथिकल है हम किसी भी, मतलब फ्री हैं कोई भी काम करने के लिए, किसी भी तरीके का काम हम कर सकते हैं, कोई हमें कौन सा देख रहा है, जब कोई रूल्स नहीं होते कंपनी में।
ठीक है। तो वो कहते हैं ना, बिल्ली के सामने दूध रख दो तो फिर वो काम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर कंपनी में रूल्स नहीं होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रीली एटमॉस्फेयर भी कंपनी के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रीड फॉर मनी, लालच कि मुझे पैसा चाहिए, पावर चाहिए। लोग चाहते हैं कि मुझे मनी, प्रमोशन, पावर मिले जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए वो रूल तोड़ते हैं, चीटिंग करते हैं, चीट करते हैं दूसरे लोगों को। नेक्स्ट, लैक ऑफ सुपरविजन। इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट, अगर हमारी मैनेजमेंट रेगुलरली अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी कि वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ कर पाएँ। अगर हमारे सिर पे कोई बंदा ही नहीं खड़ा है तो हम कुछ भी कर रहे हैं कंपनी में आगे, टाइम पास करके जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तो ये कुछ कारण है। नेक्स्ट क्या है, अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अगर वर्क प्लेस का कल्चर हमें अलाउ करता है, इनकरेज करता है कि गलत काम करूँ, तो ऑब्वियस है अनएथिकल बिहेवियर तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सब कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ। ठीक है ना। अब आप इस अनएथिकल बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकते हो। ऊपर हमने बहुत सारे रीजंस देखे कि अनएथिकल बिहेवियर के कौन कौन से रीजंस हैं, बट अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। पहले तो एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब डेवलप करो एक कोड ऑफ एथिक्स, यानी कि रूल बुक, एक रिटन कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एथिक्स की पॉलिसी बनाओ, जिसमें क्लियरली लिखो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कि क्या क्या रूल्स है, जो कि उनको गाइड करे कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। सेकंड, एथिकल लीडरशिप। मैनेजर्स और लीडर्स शुड ऑलवेज एक्ट एथिकल। वो किसी के रोल मॉडल हो सकते हैं। अगर मैनेजर और लीडर ही गलत रास्ते पे चलेंगे तो रोल मॉडल ही जब गलत है तो एम्प्लॉयज़ तो अपने आप रिश्वत खाएंगे, तो वो उनको रोल मॉडल बनाना है हमने। ठीक है। थर्ड, एथिकल ट्रेनिंग दो, रेगुलरली ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉयज़ को, एजुकेट करो कि एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, ताकि उनको थोड़ी अक्ल आए। नेक्स्ट, रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर। एम्प्लॉयज़ जो भी एथिकल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको मोटिवेट करो कि भाई उनको देख के और भी लोग कहें कि हमने भी एथिक्स को फॉलो करना है। कंपनी में ऐसी पॉलिसीज लाओ ना। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अगर कोई भी बंदा अनएथिकल काम करता है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। ठीक, कंपनी को इसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रखना चाहिए ताकि वो बाकी लोगों को गलत काम करने से रोक सके। अगर एक गलत काम करता है तो उसके अगेंस्ट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि बाकी सब डर जाएं। नेक्स्ट, इनकरेज करो ओपन कम्युनिकेशन को। एम्प्लॉयज़ को फ्री फील कराओ कि वो कोई भी अगर अनएथिकल काम हो रहा है ना कंपनी में तो आके फटाफट आपको बता सके बिना किसी डर के। उनको इतना फ्री रखो। कंपनीज यूज़ करती हैं एक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम विसल ब्लोअर पॉलिसी। शायद आपने पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो। विसल ब्लोअर कौन होता है, कंपनी में बंदा होता है, उसको सबको मतलब कंपनी में बोला जाता है कि अगर आप हमारे पास आके, अगर आपको कोई भी कंपनी में लग रहा है गलत काम हो रहा है, आप हमें आके बताओ। आपका नाम सामने नहीं आएगा, आपकी पहचान छुपाई जाएगी, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, आपकी जॉब नहीं जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे निकलते हैं कंपनी में से जो अगर कोई अनएथिकल देखते हैं काम तो जाके टॉप लीडर को बताते हैं। ठीक है। तो विसल ब्लोअर की पॉलिसी रखी जाती है कंपनीज में कि आप हमें आके बताओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टा आपको एप्रिसिएशन दी जाएगी। तो कंपनीज इस सिस्टम का यूज़ करती हैं कि अगर कोई भी गलत काम कर रहा है आके रिपोर्ट करो। ऐसा उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है कि आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रियलिस्टिक टारगेट। कंपनीज को अचीवेबल गोल्स देने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको प्रेशर फील ना हो और ना ही वो चीटिंग करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट, उनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहो। मैनेजर को हमेशा उन पर मॉनिटर करते रहना चाहिए, उनके बिहेवियर को रेगुलरली ऑडिट करते रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को, ताकि अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो वो पकड़ा जा सके। अगर आप साल बाद चेक करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहो। और आई होप इसके साथ ये क्वेश्चन तो हो जाता है कंक्लूड और आपने पॉइंट्स कर लिए होंगे इसके नोट। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, कंपेयर द राइट्स थ्योरी एंड जस्टिस थ्योरी के बारे में आपको बताना है एंड मेक अ कंट्रास्ट बिटवीन देम। पहले तो नॉर्मल भाषा में समझिए, राइट्स क्या होते हैं। एक ह्यूमन के जन्म सिद्ध कुछ अधिकार होते हैं, उसको बोलते हैं राइट्स थ्योरी, और कुछ होते हैं जो कानूनी अधिकार होते हैं, यानी कि जस्टिस थ्योरी। ठीक है। तो राइट थ्योरी और जस्टिस थ्योरी को हम कंपेयर करके बताएंगे। पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि एथिकल थ्योरीज हमें हेल्प करती हैं डिसाइड करने में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है किसी सिचुएशन में। तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट एथिकल थ्योरीज आती हैं, विच इज़ राइट थ्योरी एंड जस्टिस थ्योरी। दोनों ही थ्योरीज फोकस करती हैं फेयरनेस के ऊपर और लोगों को प्रॉपरली ट्रीट करने के ऊपर, पर ये दोनों ही डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं राइट थ्योरी की। राइट्स थ्योरी बताती है हमें राइट्स के बारे में, यानी कि हर बंदे के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जिसकी सबको रिस्पेक्ट करनी होती है। ये राइट्स नेचुरल, मॉरल, और मतलब इसको कोई भी इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है या कोई भी उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको आपके राइट्स नहीं है, नॉट इवन गवर्नमेंट और सोसाइटी। ठीक है। बेसिक राइट्स में मेन पॉइंट्स क्या है कि ये बेस्ड ऑन द आइडिया कि हर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। राइट्स जो हैं इनहेरेंट है, यानी कि उन कुछ जो होते हैं हमारे जन्म सिद्ध अधिकार होते हैं, वी आर बोर्न विद देम। जैसे एग्जांपल दी है राइट्स की, हमारे पास ये हक है जीने का,
आज़ादी का, हमारी प्राइवेसी का, ये कुछ हक हैं जो हमारे पास जन्म सिद्ध अधिकार हैं। दीज राइट्स आर यूनिवर्सल, सब लोगों के लिए ये राइट्स सेम है, सबके पास ये राइट्स हैं। ये फोकस करते हैं कि व्हाट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू, कि ये पर्सन क्या करने के लिए मतलब बना है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी जस्टिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये हमें बताती है अबाउट फेयरनेस, इक्वालिटी के बारे में इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट। ये फोकस करती है एक जस्ट सोसाइटी जहाँ पे सभी लोगों को फेयरली ट्रीट किया जाए, सही तरीके से ट्रीट किया जाए। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हर पर्सन को वो देना जो वो डिजर्व करता है। ये इक्वालिटी और फेयरनेस को सपोर्ट करता है। ये फोकस करता है वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, पावर एंड बेनिफिट्स को फेयर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारे इसका मेन फोकस होता है। ये स्पेशल अटेंशन देता है टू पुअर एंड वीकर सेक्शंस को। ठीक है, आफ्टर दैट इसका एक कंपैरिजन टेबल बनाया गया है राइट थ्योरी और जस्टिस थ्योरी का। तो राइट थ्योरी का मेन आइडिया क्या है कि बेसिक किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जस्टिस थ्योरी इंश्योर करती है कि फेयरनेस और इक्वालिटी रहे सोसाइटी में। इसका फोकस क्या होता है कि एक बंदा क्या कर सकता है, व्हाट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू, और ये देखती है कि क्या चीज़ सही है, व्हाट इज़ फेयर फॉर ऑल पीपल। इसके थिंकर जॉन लॉक थे और इसके जॉन रॉल्स थे। नेचर क्या है कि राइट्स आर नेचुरल और मोरल एंड शुड नॉट बी वायलेटेड। राइट्स जो है हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। और जस्टिस थ्योरी में हमें अलाउ करती हैं रिस्ट्रिक्शंस फॉर द ग्रेटर गुड। उसके बाद इसका कंसर्न किसके साथ होता है? रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल के साथ, फ्रीडम के साथ और डिग्निटी के साथ। और जस्टिस थ्योरी का फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो बेनिफिट्स, बर्डन्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इसका कंसर्न होता है। आफ्टर दैट इक्वालिटी की बात करें, सभी पीपल्स के इक्वल राइट्स होते हैं, हर बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए फेयरली। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई इसमें पास आपके पास राइट है, राइट टू बी फ्री स्पीच मस्ट बी प्रोटेक्टिव, और इसमें पब्लिक पॉलिसी के बेनिफिट्स वगैरह आपके लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट दिया गया दोनों थ्योरीज का, जो आप लोग रीड कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है। आफ्टर दैट क्वेश्चन किया जाती है कंक्लूजन। बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, हाउ एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके डिटेल में वेरियस एथिकल इश्यूज बिजनेसेस को क्या फेस करने पड़ते हैं इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसकी डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन देखिए पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली रिपीटेड है। तो इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस? पहले तो इंट्रोडक्शन, एथिक्स क्या होती हैं। एथिक्स मतलब डूइंग व्हाट इज़ राइट, फेयर एंड ऑनेस्ट। जो भी चीज़ सही है, ऑनेस्ट है, उसको अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग एथिक्स। इन अकाउंटिंग और फाइनेंस में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप पैसों से, भरोसे से और पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ डील करते हो। सो यहाँ पे अगर आपका बिहेवियर अनएथिकल रहेगा, जिसकी वजह से आप फ्रॉड करोगे, आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और लीगल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपका एथिक्स को फॉलो करना, असूलों वाला रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी उसमें घपला ना करना अकाउंट्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की? अगर आप एथिक्स को यूज़ करते हो इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या आएंगी? सबसे पहले आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। पीपल ट्रस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनेस्टली प्रिपेयर हुई हैं तो लोग उस पर आप पे ट्रस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट रिलाई करेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स के ऊपर अपने डिसीजंस को लेने के लिए। सेकेंड, एक्यूरेसी इंश्योर होगी। एथिकल अकाउंटेंट्स ट्रू और फेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि हेल्प करेगी करेक्टली इवेल्युएट करने में कि ये क्या बिजनेस की एक्चुअल में मार्केट में पोजीशन है। थर्ड, किसी भी तरह के फ्रॉड से हम लोग बच पाएंगे, प्रिवेंट फ्रॉड। एथिक्स स्टॉप करते हैं चीटिंग, मैनिपुलेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ को। ये स्कैम्स को प्रिवेंट करते हैं, लाइक फॉल्स रिकॉर्ड शो करना या अपने लॉसेस को हाइड करना। इस तरह के नुकसान से आप बच सकते हो अगर आप एथिक्स को फॉलो करते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। एथिकल बिहेवियर प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ एंड सोसाइटी। ये अवॉइड करता है लॉसेस को और अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्कैंडल्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, उसको अवॉइड करने में मदद करता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है? लीगल कंप्लायंसेस। जब आप एथिक्स का फॉलो कर रहे हो दैट मीन यू आर फॉलोइंग ऑल द लॉज, यानी कि कानूनों की पालना कर रहे हो, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो। तो आप कभी भी किसी भी तरह के कानूनी मसलों में नहीं फंसोगे अगर आप प्रॉपरली रूल्स को फॉलो कर रहे हो। फिफ्थ इंपॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। जो भी कंपनी एथिक्स को फॉलो करती है वो मार्केट में अपनी एक अच्छी इमेज ब्रांड की बनाती है, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट्स और ग्रोथ मिलते हैं। बट बिजनेस और फाइनेंस में या बिजनेस में अकाउंटिंग और फाइनेंस में कुछ ना कुछ एथिकल इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को गलत प्रेजेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं नंबर्स को, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को दिखा पाएँ और लॉसेस को छुपा पाएँ। सेकंड, विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं अपने अकाउंट्स को इस वे में ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर पाए। इन्वेस्टर्स को ऐसे दिखाते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, जबकि एक्चुअल में वैसा नहीं होता। अपने अकाउंट्स को बहुत ऐसे कह सकते हैं ड्रेसिंग करके सजा धजा के पेश करते हैं। थर्ड, इनसाइड
इनसाइडर ट्रेडिंग, यूजिंग करते हैं सीक्रेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। इन स्टॉक मार्केट जो भी अंदरूनी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस अब जाने वाला है, तो इनसाइडर्स वो अकाउंट पे पैसे लगा देते हैं कि इस कंपनी के पैसे अब अप जाएंगे। फोर्थ, रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, गिविंग और टेकिंग ब्राइब्स, ताकि आप ऑडिट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अप्रूव कर पाओ, उसके लिए रिश्वत देते हैं, करप्शन करते हैं। फिफ्थ डिसएडवांटेज या मेन इशू, मिस यूज़ ऑफ कंपनी फंड, बिजनेस के पैसों का पर्सनल यूज़ के लिए विदाउट परमिशन यूज़ किया जाता है। सिक्स, फॉल्स आइंग एक्सपेंसिंग, और मतलब अपने गलत इनकम और एक्सपेंसिस शो करती है, फेक एंट्री शो करती हैं सेल्स की, रियल एक्सपेंसेस को हाइड करती है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, शो करते हैं। सेवंथ, अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, अपने डेट्स को हाइड करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस को हाइड करते हैं, ताकि कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आए। क्योंकि जब हम अपनी लाइबिलिटी शो नहीं ना करते तो लगता है यार कंपनी की कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, एसेट ही एसेट है, बट ये नहीं पता कि उसके पीछे कोई फ्रॉड भी हो सकता है। एट्थ, टैक्स की चोरी, यूज़ करते हैं रॉन्ग और इलीगल मेथड, ताकि हम लोगों को टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, तो अब एथिकल डायलेमा क्या आते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में। एथिकल डायलेमा का मतलब होता है सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन को चूज़ करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द राइट, व्हाट इज़ द रॉन्ग, बट द राइट चॉइस डिफ़िकल्ट होगी। सही रास्ता हमेशा ही मुश्किल होता है, आपको पता है, और वो रिस्की भी होता है। सो कुछ कॉमन डायलेमाज हैं, जैसे कि पहले तो हमें प्रेशर आता है मैनेजमेंट की तरफ से। एक मैनेजर आस्क द अकाउंटेंट कि भाई आपको हायर प्रॉफिट ही शो करना है, ताकि हम कस्टमर को अपनी तरफ, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएँ। अब आपको ऊपर से मैनेजमेंट ने प्रेशर दे दिया कि भाई आपको प्रॉफिट शो करना है, तो डायलेमा क्या आया यहाँ पे आपके ऊपर। अकाउंटेंट ओबे करेगा मैनेजर को और रिपोर्ट्स को ट्रूथफुली प्रेजेंट करेगा क्या? जो अकाउंटेंट है, क्या वो मैनेजर की बात को डिनाई करके रिपोर्ट्स को ट्रूथफुली प्रेजेंट करेगा? बट जब आपको ऊपर से, अब यहाँ पे आप फंस गए ना दो ऑप्शंस में, सही और गलत में, क्योंकि आपको ऊपर से प्रेशर आया और आपके एथिक्स बोल रहे हैं भाई मैं गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाऊँ। सेकंड, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ऑडिटर इज ऑडिटिंग अ कंपनी जहाँ पे उसका फ्रेंड एक डायरेक्टर है, तो यहाँ पे डायलेमा क्या आएगा। ऑडिटर को न्यूट्रल रहना चाहिए, उसके पर्सनल रिलेशन को जिससे अफेक्ट ना हो, या ऑनेस्टी रखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, अब अपने फ्रेंड की कंपनी में, जहाँ पे उसका फ्रेंड डायरेक्टर है, उस कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट वो बना रहा है, तो उसको क्या देखना चाहिए कि मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन है, मैं हमें रिपोर्ट पॉजिटिव ही दूँ, या एक्चुअल में देखना चाहिए कि उस कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या बता रही है। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट होएगा, क्योंकि अगर वो बैड रिपोर्ट पेश करता है, चाहे कंपनी की रिपोर्ट पोजीशन अच्छी है गलत है, वो बैड रिपोर्ट पेश करता है, तो उससे क्या होगा कि उसके दोस्त की जॉब भी खतरे में आ सकती है। थर्ड, रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट, एम्प्लॉयज फाइंड आउट दैट समवन इज स्टीलिंग मनी। एक एम्प्लॉय को पता चलता है कि कोई पैसे चोरी कर रहा है, क्या वो रिपोर्ट करेगा सच की? शुड ही रिपोर्ट द ट्रूथ, या अपनी नौकरी जाने के डर से वो चुप रहेगा? क्या वो जो भी कंपनी में मिस हैपन हो रहा है, या कोई भी गलत काम हो रहा है, या करप्शन हो रही है, पैसे चुराए जा रहे हैं, अब वो उसकी रिपोर्ट फाइंड करेगा, या वो अपनी नौकरी जाने के डर से चुप बैठेगा? तो यहाँ पे फिर वो डायलेमा में फंस गया कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी वर्सेस लॉ। क्लाइंट कन्फेस टू हाइड इनकम बट द लॉ रिक्वायर रिपोर्टिंग इट। क्लाइंट कहता है कि भाई मेरी इनकम हाइड करो, पर कानून कहता है कि आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो शुड अकाउंटेंट क्या करेगा, क्लाइंट की प्राइवेसी रखेगा या कानूनों की पालना करेगा? फोर्थ, अगेन वो डायलेमा में फंस गया। फिफ्थ, अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस। कंपनी अपना फेक लॉस शो करना चाहती है अपने टैक्स को बचाने के लिए। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, कंपनी का ऑर्डर मानेगा या ऑनेस्ट रहेगा और अपनी नौकरी को खतरे में डालेगा? ठीक है, अब आप इन एथिकल डायलेमास को, ये जो सिचुएशन आती है कि सही और गलत में आपको कुछ चुनना पड़ेगा, आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो? आप फॉलो करोगे प्रोफेशनल कोड्स को, प्रोफेशनल कोड्स बने हुए हैं सबके लिए। सेकंड, आप मॉरल वैल्यूज़ का यूज़ करोगे, ऑनेस्ट रहोगे, फेयर रहोगे, इंटीग्रेट रहोगे। थर्ड, आप अपने कंसल्ट करोगे सीनियर से या एथिक्स की कमेटीज़ के साथ कंसल्ट करोगे। फोर्थ, आप चूज़ करोगे लीगल और फेयर ऑप्शन। फिफ्थ, थिंक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आप सोचोगे कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा करियर और रेपुटेशन के ऊपर। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या जाती है अगेन कंक्लूजन। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द एथिकल थ्योरीज। 2023 का क्वेश्चन है। थ्योरीज के बारे में बात करने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। एथिकल थ्योरीज आर आइडियाज़ और सिस्टम जो कि हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, गुड और बैड। ये थ्योरी हमें प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क जिससे कि हम अपनी एथिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिकल थ्योरीज होती हैं और हर किसी की अपनी अपनी एडवांटेज है, अपनी अपनी लिमिटेशंस है। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी आती है यूटिलिटेरिज्म थ्योरी, यानी कि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? दिस थ्योरी सेज दैट द राइट एक्शन इज द वन दैट गिव्स यू द मोर हैप्पीनेस और बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, अगर उससे एक से ज़्यादा लोगों को खुशी मिल रही है तो वो काम सही है। चाहे जैसे एक बंदे की अगर हम किडनी निकाल लें उसकी मर्जी के बिना,
पर उससे आगे 10 बंदों को या कुछ कितने बंदों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये थ्योरी देखती है कि खुशी कितने लोगों को मिली। अगर कोई गलत काम करके 100-200 लोग खुश हो रहे हैं तो ये थ्योरी कहती है कि भाई वो काम सही है, राइट है। ठीक है, कि अगर वो चीज़ आपके बहुत सारे लोगों को खुशी दे रही है। इस थ्योरी के थिंकर कौन थे? जर्मनी बेंटम, जॉन स्टुअर्ट मिल। एग्जांपल दी गई है, जैसे एक कंपनी है, वो एक रिवर को पोल्यूट कर रही है, बट वो कंपनी बहुत सारी नौकरियां क्रिएट कर रही है। तो ये थ्योरी पता क्या कहती है कि ये ओके है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद कर रही है। तो अगर कोई नदी पोल्यूट हो रही है तो उसको होने दो। एग्जाम्पल, ये थ्योरी सिंपल है, प्रैक्टिकल है, ओवरऑल हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करती है कि खुशियाँ मिल रही है ना, चाहे फिर वो गलत तरीके से ही आ रही हैं। ठीक है, और ये यूज़फुल है इन डिसीजन मेकिंग। क्रिटिसिज्म या डिसएडवांटेज क्या है? ये इंडिविजुअल के राइट्स को इग्नोर कर देती है। एक बंदे को मार के 100 बंदों को खुशी दे रहे हो तो दैट डज नॉट मीन मीनिंगफुल। ठीक है, ये गलत काम को भी जस्टिफाई कर देती है थ्योरी। ये अगर किसी को दुख पहुंचा के हम 100 लोगों को खुशी दे रहे हैं तो ये थ्योरी कहेगी कि बहुत अच्छा किया। सो बैड एक्ट को भी ये थ्योरी जस्टिफाई कर देती है, और इसमें हैप्पीनेस को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं, डियोनटोलॉजी, यानी कि ड्यूटी बेस्ड एथिक। ये थ्योरी हमें बताती है दैट वी शुड डू अवर ड्यूटी एंड फॉलो मॉरल रूल्स नो मैटर क्या आउटकम आएंगे। इसके थिंकर्स कौन है? इमैनुअल कैंट। एग्जाम्पल, जैसे सच बोलना इज़ योर ड्यूटी, चाहे उससे किसी दूसरे को हर्ट ही क्यों ना हो जाए। मेरिट्स क्या है कि इसमें हम इंडिविजुअल के राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मॉरल बिहेवियर को इनकरेज करते हैं, और इसमें रूल्स को अप्लाई करना ईजी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि ये थोड़ी मुश्किल है, रिजिड है, और ये इसमें रिजल्ट्स को कंसीडर ही नहीं करते। इसमें थ्योरी क्या बोलती है कि सच बोलना है आपने, ठीक है, चाहे उससे कोई सामने वाला हर्ट ही क्यों ना हो जाए। और इसमें कहीं ना कहीं आपके कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं बिटवीन ड्यूटीज़। ठीक है, थर्ड थ्योरी आती है राइट्स थ्योरी। ये थ्योरी बोलती है बेसिक राइट्स के बारे में कि आपके बेसिक राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी। ये हमने ऊपर भी देखा था। इसके की थिंकर्स कौन है? जॉन लोके एंड इमैनुअल कैंट। एग्जाम्पल क्या है कि एक एम्प्लॉय, उसके पास ये राइट है कि वो फ्रीली बात कर सकता है बिना किसी डर के कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू हैव अ राइट, कुछ अधिकार होते हैं जो आपके जन्म सिद्ध अधिकार है, जीना, खाना, रहना। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या हैं? इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना, और स्ट्रॉन्ग फोकस होता है जस्टिस और फ्रीडम के ऊपर। क्रिटिसिज्म क्या है? इसमें कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन राइट्स, आपकी फ्रीडम वर्सेस सेफ्टी के बीच में। सेकंड क्रिटिसिज्म, समटाइम हार्ड होता है डिसाइड करना कि विच राइट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, कि कौन से राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ थ्योरी आती है जस्टिस थ्योरी। ये फेयरनेस के ऊपर बात करती है कि हर बंदे को फेयरली इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, इसमें फेयर वेजेस अपने वर्कर्स को देनी चाहिए, नहीं सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए। इसके मेरिट्स क्या है कि इक्वालिटी को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है सोशल वेलफेयर को, और प्रोटेक्ट करती है डिसएडवांटेजेस को। क्रिटिसिज्म क्या है? लिमिट कर देती है इंडिविजुअल्स को कि आपको इक्वालिटी के फ्रीडम के लिए मतलब आपको प्रॉपर नहीं दी जाएगी, और हर कोई एग्री नहीं होता है जो भी चीज़ सही होती है उसके ऊपर, नॉट एवरीवन एग्रीज। फिफ्थ थ्योरी कौन सी है? वर्च्यू एथिक्स। मीनिंग ये थ्योरी फोकस करती है पर्सन के करेक्टर एंड वैल्यूज़ के ऊपर, सिर्फ एक्शंस नहीं देखती, उस बंदे का करेक्टर क्या है, वैल्यूज़ क्या है। अ गुड पर्सन नेचुरली अच्छी चीज़ें करेगा। अगर एक इंसान का करेक्टर अच्छा है तो वो नेचुरली अच्छी चीज़ें करेगा। इसके की थिंकर कौन थे? आर्टिस्टोलॉल। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक मैनेजर है, अगर वो ऑनेस्ट है एंड काइंड है तो वो एथिकल डिसीजंस लेगा बिना किसी रूल के, उसको कोई रूल्स की ज़रूरत ही नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली सही डिसीजन लेगा अगर वो ऑनेस्ट है। मेरिट्स क्या है? फोकस ऑन मोरल डेवलपमेंट पे फोकस होता है, और लॉन्ग टर्म एथिकल बिहेवियर पे। क्रिटिसिज्म क्या है कि क्लियर रूल्स की कमी होती है, और डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ गुड करेक्टर। हर बंदे के अपने डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि ये अच्छा करेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा बंदा अच्छे करेक्टर का है। सिक्स्थ थ्योरी, एथिक्स ऑफ केयर। ये थ्योरी एम्फोसिस करती है रिलेशनशिप्स, केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ये वैल्यू करती है इमोशंस एंड केयरिंग फॉर अदर, स्पेशली इन पर्सनल और सोशल रिलेशन। इसके की थिंकर कौन है? कैरल गिलिगिन, नेल नोटिंग। एग्जाम्पल क्या है कि एक नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द कंपैशन एंड एम्पैथी। नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, और डिसीजन एम्पैथी के बेस पे, कंपैशन के बेस पे ले रही है। मैरिट्स क्या है कि ह्यूमर और इमोशनल अप्रोच होती है, और इसमें हम पर्सनल रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, और मे बी टू इमोशनल और बायस्ड होता है। ठीक है, इसके क्रिटिकल एवेल्युएशन बताए गए हैं, या कंपैरिजन एंड एनालिसिस बताया गया है। पहले तो यूटिलिज्म थ्योरी, इसमें स्ट्रेंथ क्या है कि हम फोकस करते हैं आउटकम पे, कि जितने ज़्यादा लोग खुश होंगे उतना ये अच्छा है। इसकी वीकनेस क्या है कि इसमें हम इंडिविजुअल के राइट्स को इग्नोर कर देते हैं, और खुशियों को मापना, मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। सेकंड, डियोनटोलॉजी, इसमें हम बेनिफिट्स देखते हैं, रूल बेस्ड होती है, ये रिस्पेक्ट करते हैं हम ड्यूटीज़ की। और ये दूसरी तरफ देखें वीकनेस, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है और रिजल्ट्स को इग्नोर कर देती है। राइट थ्योरी, ये पर्सनल फ्रीडम के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और वीकनेसेस क्या है कि ये लड़ाई झगड़े क्रिएट कर देती है। जस्टिस थ्योरी फेयरनेस और इक्वालिटी पे बेस्ड है, बट इसमें आपकी फ्रीडम लिमिट हो जाएगी, फेयरनेस आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। वर्चुअल एथिक्स गुड करेक्टर पर फोकस करता है, और इसमें कोई फिक्स रूल्स नहीं है
है, डिपेंड ऑन द पर्सन। एथिक्स ऑफ केयर इमोशंस वैल्यूज़ और रिलेशनशिप को देखता है। और इधर वीकनेसेस क्या है कि ये बायसनेस हो सकती है, मे बी बायस्ड, प्रैक्टिकल नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल क्लासेस, ठीक है। और इसी के साथ ही क्वेश्चन की कंक्लूजन आ जाती है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की यूनिट 1 के, व्हाट डू यू मीन बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर होता है और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दो सिचुएशन में आप अटक गए हो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स अ सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन का पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल ड्यूटी आमनो सामने आके खड़े हो जाते हैं। सिंपल वर्ड में बोलें, ये कब होता है, व्हेन समवन यूज देयर पोजीशन और पावर फॉर पर्सनल बेनिफिट इंस्टीड ऑफ डूइंग, जो सही है और जो गलत है, जो सही और फेयर है उसको छोड़ के पर्सनल बेनिफिट को जब कोई प्रेफरेंस देता है तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैनेजर इज हायरिंग समवन एंड ही चूज हिज फ्रेंड और रिलेटिव, बाकी सबको नहीं देख रहा, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को देख ही नहीं रहा, वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव को हायर कर रहा है, तो दैट इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ड्यूटी को मिक्स कर रहा है, उसका जो इंटरेस्ट है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब कैसे ये इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अक्कर होता है, कारण क्या है। फर्स्ट, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, जॉब्स देना, कॉन्टैक्ट, प्रमोशंस टू द फैमिली एंड फ्रेंड, मैनेजर हायर करता है उसके ब्रदर को इन द कंपनी, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर होता है। सेकंड, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से, यूजिंग योर ऑफिशियल पोजीशन टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ, या अपने बिजनेस के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है, गिव्स द कॉन्टैक्ट टू अ कंपनी की सिक्योरिटी ऑन्स, जिसने भी सिक्योरिटी ऑन की है उसको अपनी कंपनी के कॉन्टैक्ट्स दे रहा है। थर्ड, गिफ्ट और ब्राइब्स, एक्सेप्ट करना, गिफ्ट, कैश, फेवर्स फ्रॉम द क्लाइंट, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहा है, जिस कंपनी की वो ऑडिटिंग कर रहा है उस कंपनी से वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। फोर्थ, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग इन द अनदर कंपनी दैट इज़ अ कॉम्पिटिटर या पार्टनर ऑफ योर करंट जॉब, तो यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना फॉर पर्सनल गेन, सीक्रेट कंपनी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। पॉलिटिकल और रिलीजनल एफिलिएशंस, टेक डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीव्स, यानी अपने पर्सनल बिलीव्स के बेस पे डिसीजंस लेना, कंपनी की पॉलिसीज़ को नहीं देख रहे। तो पब्लिक ऑफिसर प्रेफरेंस देगा पीपल्स को ऑफ हिज ओन रिलीजन, तो यहाँ पे भी आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्कर होगा। अब ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये क्यों एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग अनफेयर डिसीजन लेते हैं, लोगों का हम पे से ट्रस्ट कम होता जाता है एम्प्लॉयज़ और पब्लिक में से, इससे हमारी रेपुटेशन हार्म होती है, ऑर्गेनाइजेशन की लीगल इश्यूज और पेनल्टीज हमें फेस करनी पड़ती हैं, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस और करप्शन के कारण ऑब्वियसली क्रिएट होते हैं। तो कैसे इसको मैनेज और अवॉइड किया जा सकता है। फुल डिस्क्लोजर करो पहले तो, ऑलवेज डिक्लेयर योर पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर टेकिंग पार्ट इन अ डिसीजन, आपको पूरी तरह डिस्क्लोज करना है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है उस डील में। सेट करो क्लियर पॉलिसीज, रिटर्न रूल्स होने चाहिए ताकि आप कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सको, ठीक है। रिमूव फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पर्सन विद कन्फ्लिक्ट, वो हमारे डिसीजंस का पार्ट ही नहीं होएगा। अगर किसी बंदे का कोई भी मतलब कन्फ्लिक्ट आ रहा है डिसीजन लेने में तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, वो इंटरव्यू नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, मैनेजर खुद अपने रिलेटिव का कभी भी इंटरव्यू नहीं ले सकता। फोर्थ, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू आइडेंटिटी एंड हैंडल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको ट्रेन करना कि कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिफ्थ, थर्ड पार्टी रिव्यू, इंडिपेंडेंट पर्सन चेक करेगा डिसीजन एंड फेयरनेस, डिसीजन फॉर फेयरनेस के लिए। सिक्स, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, सभी एक्शन डिसीजन ओपन एंड ऑनेस्ट होने चाहिए। स्ट्रिक्टली पनिश करना, अगर कोई भी एक्शंस के अगेंस्ट जाता है, उसको मिसयूज़ करता है अपनी पावर का, तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लेना। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंक्लूड। इसी के साथ आपकी यूनिट 1 की वीडियो हो जाती है वाइंड अप। सेकंड वीडियो आपको पता है मिनिमम से सब्सक्रिप्शन है, जिसको ज्वाइन करके आप लोग उसको देख सकते हैं। यूनिट 2 की वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी एंड प्ले लिस्ट में आपको वीडियो शो हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर हैं। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।